हेलो दोस्तों, मैं विकास कुशवाहा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास एकेडमी पर। जीके जीएस सीरीज का ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले दो वीडियो अपलोड कर दिए जा चुके हैं। यदि किसी ने भी पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखा है तो चैनल से जाके वीडियो देख सकता है या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से वीडियो देख सकता है। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जीके और जीएस के एनटीपीसी व ग्रुप डी के लिए आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर्स की। एनटीपीसी के वर्तमान पेपर में जो भी प्रश्न आ रहे हैं उनका विश्लेषण करके ये वीडियो बनाया गया है। तो जिन्होंने भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबाएंगे। आगे चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। ये क्वाइट है, इसको देखते हैं। जब टूटने लगे हौसले तो यह याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो चलिए चलते हैं। मेहनत करने से ऐसा कोई काम नहीं है जिसे हम ना कर सकें। मेहनत से हर काम सफल होता है। हम अपनी पढ़ाई को बरकरार रखेंगे और मेहनत करते रहेंगे तो एक दिन ज़रूर सफल होंगे। तो पहला प्रश्न है आपका, नेशनल हैप्पीनेस डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सभी लोग आंसर देंगे। इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, 20 मार्च। 20 मार्च को इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे मनाया जाता है। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिया है 20 जनवरी और 10 अगस्त। तो 20 जनवरी और 10 अगस्त को देखेंगे क्या मनाया जाता है। तो बात करें 20 जनवरी की, तो 20 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। और बात करें 10 अगस्त की, तो 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोनों ही एनटीपीसी और आरआरबी में बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, बहुत पूछे जाते हैं, तो याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बगलिहार बांध परियोजना किस नदी पर है? तो बगलिहार बांध परियोजना की बात करें तो किस नदी पर है? सभी लोग आंसर देंगे। तो बगलिहार बांध परियोजना है वो आपकी चिनाब नदी पर है। चिनाब नदी पर बनी है बगलिहार बांध परियोजना। एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करें तो एक्स्ट्रा पॉइंट है भाखड़ा नागल बांध। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा नागल बांध जो है वो आपका सतलज नदी पर स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नेपाल का संविधान कब लागू किया गया था? तो नेपाल का संविधान कब लागू किया गया था? सभी लोग आंसर देंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 सितंबर। 20 सितंबर 2015 को नेपाल का संविधान लागू किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नेपाल की सबसे लंबी नदी की बात करें तो आपकी कर्णाली नदी सबसे लंबी नदी है नेपाल की। चलते हैं आगे। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच होता है? तो सूर्य किरण युद्ध अभ्यास भारत और नेपाल के बीच होता है। तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। बात करें एक्स्ट्रा पॉइंट की, तो युद्ध अभ्यास से एक प्रश्न एनटीपीसी में वर्तमान में अवश्य पूछा जा रहा है। तो बात करते हैं सिलनेक्स युद्ध अभ्यास, अभी हाल ही में पूछा गया था। ये भारत और श्रीलंका के बीच होता है। और बात करें अगर पाक जल डमरू की, तो ये भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। पाक जल डमरू में अभ्यर्थी कंफ्यूज हो जाते हैं, पाक को देखकर भारत और पाकिस्तान के बीच लगा देते हैं। लेकिन इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, पाक जल डमरू भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। सभी लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की जो शुरुआत हुई थी, सभी लोग आंसर देंगे। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, 1 मई 2016 को उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो संघ लोक सेवा आयोग की बात करें तो ये आपकी एक संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संघ लोक सेवा के बारे में देखेंगे।
संविधान के भाग 14 के अंतर्गत अनुच्छेद 322 में संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन है। याद रखेंगे, पूछ देता है संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन कौन से अनुच्छेद में तथा कौन से भाग में है। अनुच्छेद 322 और भाग 14 में संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 राज्यों में विधान परिषद है। विधान परिषद की बात करें तो इसका जो वर्णन है वो संविधान के अनुच्छेद 169 में वर्णित है और राज्यों को यह प्रावधान है कि वह विधान परिषद का गठन व विघटन कर सकते हैं, परंतु इसके लिए उन्हें विधानसभा से विशेष बहुमत 2/3 से पारित करवाना होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो पंचायत स्तर की बात करें तो राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? इसका आपका आंसर हो जाएगा ग्राम सेवक। ग्राम सेवक जो होता है वो पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व होता है। यहाँ पे कोई भी आंसर मुखिया नहीं करेगा, मुखिया की बात नहीं कर रहा है, वो आपका राज्य सरकार के प्रतिनिधित्व की बात कर रहा है। तो राज्य सरकार का जो प्रतिनिधित्व करता है वो ग्राम सेवक करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करें तो ग्राम पंचायत का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 40 में वर्णित है। ग्राम पंचायत संविधान के अनुच्छेद 40 में वर्णित है। याद रखेंगे सभी लोग। अगला प्रश्न है आपका, भारत के प्रथम लोकपाल की नियुक्ति कब की गई? तो भारत के प्रथम लोकपाल की नियुक्ति 2019 में की गई थी। एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस पी.सी. घोष। याद रखेंगे सभी लोग। क्वेश्चन अगर पूछा जाता है देश के पहले लोकपाल कौन हैं तो जस्टिस पी.सी. घोष जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं वो पहले लोकपाल हैं। लोकपाल के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त होने के लिए अनिवार्य है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस होने चाहिए। अगला प्रश्न, कजाकिस्तान की नई राजधानी कहाँ पर स्थापित की गई है? तो कजाकिस्तान की जो नई राजधानी है वो नूर सुल्तान में स्थापित की गई है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि कजाकिस्तान की पुरानी राजधानी कौन सी थी तो आपका आंसर हो जाएगा अस्ताना, लेकिन वर्तमान में जो नई राजधानी है वो आपकी नूर सुल्तान हो गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राजा मिहिर भोज किस राजवंश के थे? राजा मिहिर भोज की बात करें तो ये गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, सैयद राजवंश का संस्थापक कौन था? सैयद राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका खिज्र खां। खिज्र खां सैयद राजवंश का संस्थापक था। एक्स्ट्रा पॉइंट में देखेंगे, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोधी ने की थी। पेपर में अगर पूछा जाता है कि लोधी वंश का संस्थापक कौन है तो बहलोल लोधी। अगर पूछे तुगलक वंश का संस्थापक कौन है तो गयासुद्दीन तुगलक। अगला प्रश्न है, मारफती किस देश की पारंपरिक लोकगीत है? तो बात कर रहा है मारफती की, तो मारफती जो है वो आपका पारंपरिक लोकगीत है बांग्लादेश का। बांग्लादेश का लोकगीत है मारफती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटान का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भूटान का राष्ट्रीय पक्षी जो है वो आपका काला कौवा है। काला कौवा भूटान का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत के राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजी नजरुल इस्लाम राष्ट्रकवि कहाँ के हैं? यहाँ पे थोड़ा सा मिस हुआ है। काजी नजरुल इस्लाम राष्ट्रकवि कहाँ के हैं? तो ये हैं आपके बांग्लादेश के राष्ट्रकवि हैं काजी नजरुल इस्लाम। सभी लोग याद रखेंगे। अगर पूछा जाए भारत के राष्ट्रकवि कौन हैं तो भारत के राष्ट्रकवि के रूप में दर्जा मिला है वो हैं कवि
रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जी भारत के राष्ट्र कवि हैं। बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कैडियन किस देश की नृत्य शैली है? तो कैडियन नृत्य शैली की बात करें तो ये आपकी श्रीलंका देश से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? सिपाही विद्रोह की बात करें तो सिपाही विद्रोह की जो शुरुआत हुई थी वो आपकी मेरठ से हुई थी। सिपाही विद्रोह के बारे में, सिपाही विद्रोह को नेक्स्ट अगले नाम से जाना जाता है। सिपाही विद्रोह को 1857 की क्रांति भी कहते हैं। 1857 का विद्रोह या क्रांति 10 मई 1857 को हुई थी। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों की बात करें तो इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जिन्हें हम लोग प्रधान बोलते हैं, ग्राम प्रधान। तो ग्राम प्रधान के कार्यकाल की बात करें तो 5 वर्ष का होता है। एक्स्ट्रा पॉइंट में देखते हैं, राज्यसभा सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो आपका 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा से एक और प्रश्न बनता है कि राज्यसभा को कौन सी सदन कहते हैं? तो राज्यसभा स्थायी सदन होती है, सभी लोग याद रखेंगे, राज्यसभा स्थायी सदन होती है। और लोकसभा अस्थायी सदस्य सदन होता है। लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो ओम बिड़ला है। बात करें राज्यसभा का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है? तो राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 में है। और लोकसभा की बात करें तो लोकसभा का वर्णन अनुच्छेद 81 में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, तनाख किस धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है? धर्मों से संबंधित एक प्रश्न पेपरों में अवश्य पूछा जाता है, तो बात करेंगे तनाख किस धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है? तो ये है आपका यहूदी धर्म का। यहूदी धर्म का पवित्र ग्रंथ है आपका तनाख। पारसी धर्म के प्रमुख ग्रंथ की बात करें तो पारसी धर्म का प्रमुख ग्रंथ है जैन अवेस्ता। और ईसाई धर्म के प्रमुख ग्रंथ की बात करें तो बाइबल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम श्रेणी क्रिकेट में लगातार 6 छक्के लगाने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन हैं? प्रथम श्रेणी क्रिकेट की बात करें तो लगातार 6 छक्के लगाने वाले जो पहले खिलाड़ी थे वो आपके रवि शास्त्री हैं। कौन है? रवि शास्त्री। अगला प्रश्न है, म्यांमार कब स्वतंत्र संप्रभु राज्य बना? तो म्यांमार की बात करें तो म्यांमार कब स्वतंत्र संप्रभु राज्य बना? तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1948 में। अगला प्रश्न है, अफीम युद्ध किन 2 देशों के बीच लड़ा गया? अफीम युद्ध किन 2 देशों के बीच लड़ा गया? तो ऑप्शन है आपका भारत चीन, भारत इंग्लैंड, अमेरिका चीन या इंग्लैंड और चीन। तो अफीम युद्ध चीन और इंग्लैंड के बीच लड़ा गया था। इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? तो कन्नौज की बात करें तो कन्नौज के युद्ध को दूसरे नाम से जाना जाता है बिलग्राम का युद्ध। तो ये जो बिलग्राम का युद्ध है या कन्नौज का युद्ध है ये आपका 1540 ईस्वी में हुआ था। कन्नौज के युद्ध की बात करें तो ये बिलग्राम का युद्ध है और ये शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, और ये वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न होगा। जिन भाइयों ने बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एनर्जी बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो इस प्रश्न का सही आंसर सभी लोग देंगे, विल्सन रोग किसकी अधिकता के कारण होता है? बात करें विल्सन रोग की तो ये आपके कॉपर की अधिकता के कारण होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।